डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम देखेंगे नेस्टेड फॉर लूप। हालांकि लूप की हर एक की नेस्टिंग हो सकती है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो फॉर की कर रहे हैं, और वाइल और डू वाइल की आप अपने आप भी कर सकोगे। तो नेस्टिंग की जरूरत कब पड़ती है? नेस्टिंग की जरूरत पड़ती है जब एक ही काम बार बार करना हो तो लूप बनता है, लेकिन उस काम के लिए भी फिर दोबारा से रिपीटेशन आए तो फिर दूसरा लूप लग जाता है, और फिर उसके लिए जरूरत पड़े तो अगेन एंड अगेन यही चीज चलती रहती है। जैसे हमने एक टू का टेबल का प्रोग्राम सीखा। टू का टेबल में या एन का टेबल जब हम बनाते रहे तो उसमें क्या होता था, एन की एक वैल्यू यूजर से मिलती थी, और यूजर की जो वो वैल्यू मिलती थी उसका 1 से 10 तक मल्टीप्लाई करें, यानी कि एक लूप चला के हम क्या करते थे, 10 टाइम्स चला के उसकी मल्टीप्लाई करके और स्क्रीन पे हम एक टेबल प्रिंट कर देते थे। लेकिन अगर कोई हमसे कहे 1 to 10, यानी कि यूजर से हम पूछें कि m to n, m की वैल्यू और n की वैल्यू वो खुद डाले, तो m से लेके n तक के अगर हमें टेबल बनाने हो तो 1 से 10 तक की हर एक टेबल में मल्टीप्लाई होगी, m से शुरू होगा n तक जाएगा, यानी कि डबल डबल लूप हो गया। या पैटर्न टाइप की प्रोग्रामिंग होगी तो उनमें जरूरत पड़ती है हमें नेस्टेड लूप की। तो जहां पैटर्न हो, टेबुलर फॉर्म हो और डबल डायमेंशनल एरे भी आएंगे, उन सब में हमें नेस्टेड लूप की हमेशा जरूरत रहेगी। ठीक है, तो नेस्टेड लूप का पहले सिंटैक्स देखते हैं, फिर एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। एक फॉर लिखा और इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, ये तीन चीजें लिखी हैं, INIT, और कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसके अंदर फिर कुछ स्टेटमेंट्स आ सकते हैं। अब मैं दूसरा लूप लिखूंगा फॉर, और फिर INIT, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 1, और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, वॉट एवर यू वॉन्ट, फिर ऐसे करके दूसरा ब्लॉक। तो होता क्या है कि इसकी एक वैल्यू के लिए ये तो स्टेटमेंट चलता ही चलता है, यानी कि ये ब्लॉक है B1, ये तो चलता ही चलता है, साथ साथ इसकी वैल्यू भी दोबारा से इनिशियलाइज होती है, और जो इनिशियलाइज होती है वो कंडीशन 2 तक अगेन एंड अगेन चलती रहती है। इसके ट्रू होने पे ये चलता है, और चल के फिर इसको एग्जीक्यूट करता हुआ फिर से ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और यहां से यहां ऐसे चलता रहता है। जब ये लूप कंप्लीट हो जाता है तो ये इस ब्रेस से बाहर आता है और इस ब्रेस पे जाता है। जब ये यहां जाता है तो यहां से फिर क्या होता है, फिर दोबारा से ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगता है, और इस कंडीशन पे दोबारा से चेक करने जाता है। इसके ट्रू होने पे देखा आपने, ये ऐसे चला था, तो इसके ट्रू होने पे ये चलता है, और इसके फॉल्स होने पे क्या होगा, ये कम आउट फ्रॉम द ब्लॉक हो जाएगा। तो जो ये लूप देख रहे हो, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, ये अपने पूरे स्टेटमेंट्स यानी कि अपने पूरे राउंड एक इसके फर्स्ट टाइम के लिए करता है, और फिर ये जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लग के सेकेंड टाइम शुरू होता है, ये दोबारा से रीसेट होता है, इनिशियलाइज की वैल्यू फिर से रीसेट होती है और फिर चलता है। तो ये तब तक चलते रहते हैं जब तक इनकी कंडीशंस दोनों की फॉल्स ना हो जाए। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैंने कहा 1 से लेके 10 तक के टेबल लिख के दिखाएं, तो होगा क्या, एक लूप तो चलेगा 1 से 10 तक टेबल्स के लिए, और सेकेंड लूप चलेगा 1 से 10 तक हर टेबल के लिए मल्टीप्लाई के लिए। देखो, एक लूप लगाया जो क्या होगा, फॉर I इक्वल टू 1 से शुरू होगा, I लेस देन इक्वल टू 10, I प्लस प्लस, और फिर एक और फॉर लूप लगाया J इक्वल टू 1 से लेके J लेस देन इक्वल टू 10 और J प्लस प्लस। इसके बाद हमने लिखा प्रिंट एफ %d I इंटू J। देखो, इसके आउटपुट के बारे में हम बात करते हैं। होता क्या है, जिस समय पे I की वैल्यू 1 होगी, देखो I की वैल्यू मैंने 1 लिखी, और 1 क्योंकि 10 से छोटा होता है, इनसाइड जाएगा और दूसरे लूप को शुरू करेगा। J की वैल्यू 1 से शुरू होगी और 10 तक ये राउंड लगाएगा। 1 मतलब इनिशियलाइज, जब 1 इनिशियलाइज हुआ तो 10 से क्योंकि छोटा है अंदर जाएगा, 1 इंटू 1
यानी कि प्रिंटिंग होगी। देखो जे की वैल्यू भी कितनी हो गई 1, और प्रिंट जो होगा वो होगा 1 इंटू 1 मतलब 1। ठीक है, अब होगा क्या, जे की वैल्यू यहां से फिर ये कहां यहां पे जाएगा और जे की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 भी 10 से छोटी होती है इसलिए अंदर जाएगा और आई और जे की मल्टीप्लाई फिर प्रिंट करेगा। आई अभी कितना है, ये तो हो गया 2, आई 1 इंटू 2 यानी कि 2 प्रिंट करेगा, फिर ये 3 हो जाएगा और ऐसे 4 5 6 7 8 9 और 10, और ये 1 इंटू 3 1 इंटू 4 1 इंटू 5 1 इंटू 6 1 इंटू 7 1 इंटू 8 1 इंटू 9 और 1 इंटू 10 ऐसे करके ये प्रिंट कर देगा। 10 से जब ये 11 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये वाली। जब ये फॉल्स होगी तो ये क्या करेगा, इससे बाहर आएगा और यहां से ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर अंदर जाने के बाद जे फिर से रीसेट होगा, यानी कि जे की वैल्यू 1 से फिर से शुरू होगी। देखो जे की वैल्यू 1 अब प्रिंट करेगा क्योंकि 1 10 से छोटा है, 2 इंटू 1 यानी कि 2, ये 2 हो जाएगा 4, ये 2 का टेबल वो 1 का टेबल ऐसे अप टू 10 यानी कि 10 टाइम्स ये टेबल्स प्रिंट होंगे। टोटल राउंड अगर गिने जाएं तो मल्टीप्लीकेशन किया जाता है इस कंडीशन और इस कंडीशन का, वह 10 इंटू 10 यानी कि 100, ये दोनों लूप मिलके इस स्टेटमेंट को 100 टाइम्स चलाएंगे और 1 टू 10 अगर हम टेबल प्रिंट करें तो 100 वैल्यूज प्रिंट होती हैं, सीधी सी बात है। ये था एक नेस्टिंग के बारे में, हालांकि पैटर्न भी आएगा, मैं पैटर्न स्क्रीन पे दिखाऊंगा और ऐसी 2-4 एग्जांपल और भी दिखाऊंगा स्क्रीन पे। आओ चलते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए, आपको दिख रही होगी। देखें, अब एक जो प्रोग्राम इसमें मैं दिखा रहा हूं आपको, वो आई और जे की वैल्यूज को प्रिंट करके दिखाऊंगा। आई और जे की वैल्यूज आपको ये बताएंगी कि ये चल कैसे रहा है। मैं दिखाता हूं। सबसे पहले हमने यहां लिखा है आई और जे, तो हेडिंग दी है, मतलब ऊपर लिखा आएगा हेडिंग आई और जे, ठीक है। अब होता क्या है, आई और जे की जो वैल्यू है वो मैं प्रिंट कैसे करूंगा, क्योंकि लूप नेस्टेड है। एक लूप में मैंने रखा है आई को 1 से लेके 5 तक, दूसरे लूप में रखा है मैंने 1 से लेके 3 तक जे को। अब आई 1 से लेके 5 तक यानी कि 1 के लिए 1 से 3 तक चलेगा, फिर 2 के लिए 1 से 3 तक चलेगा, ऐसे करके। तो देखो मैं इसका आउटपुट दिखा रहा हूं। देखो स्क्रीन पे आउटपुट है जिसमें आपको दिख रहा है आई की वैल्यू 1 है, फिर जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 1 है, फिर जे की वैल्यू 3 है। यानी कि 1 के लिए 3 टाइम्स जे चलता है, फिर रीसेट होता है 2 के लिए। 2 के लिए जे जब रीसेट होता है तो फिर 1 से लेके 3 तक दोबारा चलता है। ऐसे करके 1 to 5 चल रहा है आई, और जे चल रहा है 1 to 3 1 to 3 1 to 3 1 to 3 5 टाइम्स। ठीक है, ये था हमारा एक आई और जे को प्रिंट करके दिखाना, जिसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि लूप कैसे काम करते हैं दोनों, और मैंने बोर्ड पे दिखाया भी था आपको। एक अगला प्रोग्राम में जो लेके चल रहा हूं आपके सामने, वो क्या है जरा देखें। देखो अब स्क्रीन पे जो दूसरा प्रोग्राम दिख रहा है आपको, वो है 1 to 3 के ऑल कॉम्बिनेशंस। ऑल कॉम्बिनेशन मतलब आई की वैल्यू 1 से लेके 3 तक, जे की वैल्यू 1 से लेके 3 तक, और के की वैल्यू 1 से 3 तक। 3 वेरिएबल में यहां पे लूंगा, और तीनों वेरिएबल के जो 3-3 के कॉम्बिनेशन बनेंगे वो क्या होंगे, आई 1 के लिए जे के 3 कॉम्बिनेशन, जे 1 के लिए के 3 कॉम्बिनेशन, मींस 1 1 1 1 1 2 1 1 3 और फिर 1 2 1 ऐसे करके बढ़ेंगे। जब के खत्म होगा तब आई जे शुरू होगा, जे खत्म होगा तब आई शुरू होगा, ऐसे चलेगा। तो बस वही मेरे को आपको दिखाना है। मैंने यहां 3 लूप लगाए हैं, एक आई को 1 से लेके 3 तक चलाया, देखो जे को 1 से 3 तक चलाया, के को 1 से 3 तक, और प्रिंट क्या करना है, सिंपल वैल्यूज ऑफ आई जे के। आई जे के की जो तीनों वैल्यूज प्रिंट होंगी वो क्या होगी, तीनों की तीनों अपनी आप ही कॉम्बिनेशन बनाएंगी। देखते हैं, देखो पूरा दिख रहा है आपको प्रोग्राम। मैंने यहां एक गेट ch फालतू लगाया, मैं इसका अभी आपको दिखाता हूं। देखो ये मैंने हटा दिया है और इसको एग्जीक्यूट किया। 1 से लेके 3 तक के सारे कॉम्बिनेशन, लेकिन पूरे स्क्रीन पे नहीं आ रहे, क्योंकि स्क्रीन पे हमें जो दिखता है वो 25 रोज होती हैं, जबकि हमारा ये बैठेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27 के मतलब 2-3 कॉम्बिनेशन ऊपर चले गए जो हमें यहां पे दिख नहीं रहे हैं। इस वजह से अब हमें क्या करना है कि रोक के दिखाना है कि पहला कॉम्बिनेशन भी प्रिंट होता है। तो मैंने यहां
मैंने यहां लगा दिया गेट सी एच। गेट सी एच मतलब ये 3 कॉम्बिनेशन प्रिंट करने के बाद फिर गेट सी एच मुझे एंटर प्रेस करने के लिए बोलेगा। हालांकि गेट सी एच का मैंने आपको बता रखा है, जिससे क्या है कि यहां पे मैंने ब्रेक करूंगा और लिखे हुए 3 कॉम्बिनेशन के बाद फिर 3 कॉम्बिनेशन फिर 3 कॉम्बिनेशन ऐसे प्रिंट होंगे। आप देखें 3 कॉम्बिनेशन प्रिंट हुए, आई जे के की 3 वैल्यू बदली हैं। देखो दूसरे कॉम्बिनेशन में जे की दूसरी वैल्यू बनी और फिर के 3 वैल्यू बदले। ऐसे करके ये सारे कॉम्बिनेशन जे फिर आई के सब बदल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारे कॉम्बिनेशन प्रिंट हो जाते हैं। अभी आपसे कोई ये कहने लगे कि हमें तो सिर्फ वो कॉम्बिनेशन चाहिए जो नॉन रिपीटिव हो, नॉन रिपीटेटिव जो कॉम्बिनेशन है उन्हें प्रिंट करो, तो मैं यहां पे एक कंडीशन अगर लगा दूं, इफ I is not equal to J and J is not equal to K and I is not equal to K, अगर मैं ऐसे कर दूं तो देखना सिर्फ वो प्रिंट होंगे जो नॉन रिपीट, मतलब 1 1 कभी नहीं आएगा, 1 2 1 नहीं आएगा, जहां 1 से 2 नंबर आएंगे वो कभी नहीं आएगा। ऑल कॉम्बिनेशंस देखो 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 कॉम्बिनेशन आए। कहां 27 थे, कहां के ओनली 6 कॉम्बिनेशंस आर देयर। ठीक है, तो ये था हमारा इसमें से। हालांकि गेट सी एच अब हटा सकते हो, वो तो मैंने जिस लिए बताया था वो हो गया। ठीक है, अगर गेट सी एच हटा दिया जाता है तो अब सारे कॉम्बिनेशन एक ही बार में प्रिंट हो जाते हैं। ठीक है, ये था हमारा सारे कॉम्बिनेशन। अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम और दिखाने जा रहा हूं। कोई मुझसे सॉरी कोई मुझसे ये कहे कि 1 से लेके 10 तक के सारे टेबल्स प्रिंट करो। बहुत आसान सा काम है जिसकी मैं बात बोर्ड पे अभी कर ही रहा था आपसे। देखो मुझे करना क्या होगा, 1 से लेके 10 तक एक लूप चलाना होगा, 1 से लेके 10 तक दूसरा चलाना होगा। क्यों? कि 1 से 10 तक टेबल्स के लिए, 1 से 10 तक उनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये मैंने अभी बोर्ड पे आपको समझाया था। तो देखो कैसे करता है। आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, ये तो हो गया टेबल, और आई की वैल्यू जे की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, ये हो गया उसका मल्टीप्लिकेशन। मतलब आई को जे से मल्टीप्लाई करूंगा और देखेंगे देखो कैसे प्रिंट होता है। जब आई की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू 1 होगी, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 2 जब जे की वैल्यू होगी, 1 इंटू 3 जब जे की वैल्यू 3 होगी, जब 4 होगी तो 1 इंटू 4, ऐसे करके 1 इंटू 10 तक प्रिंट कर देगा। ये 1 का टेबल हो गया। उसके बाद जब ये दोबारा मैं चलाऊंगा तो क्या होगा, जे की वैल्यू तो 1 से दोबारा 10 तक चलेगी, लेकिन आई की वैल्यू जो होगी वो 2 हो जाएगी। 2 के लिए फिर 1 से 10 तक मल्टीप्लिकेशन करके 2 का टेबल आएगा। इसका टेबल का जो आने का तरीका होगा, मैं यहां से /t और ये /n वाली लाइन हटा देता हूं। अभी देखें जरा क्या होगा। आउटपुट देखने पे आपको कुछ अजीब सा दिखाई देने वाला है। देखें ये 1 से लेके 10 तक के सारे टेबल आ गए। आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, लेकिन इनके जो पैटर्न है ना, फॉर्मेट एक फिट नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या होगा कि हमें इससे फॉर्मेटिंग करते हैं। देखो 1 से लेके 10 तक ये पहला टेबल हो गया, 2 से लेके 20 तक ये दूसरा टेबल हो गया। बट इसको ठीक करने के लिए क्यों ना हम एक काम करें, यहां पे एक /n लगा दें। इस /n को लगाने से मुझे क्या फायदा होने वाला है, देखो एक टेबल जो ऐसे करके प्रिंट हुआ था वो क्या होगा, दूसरी लाइन में आ जाएगा /n करते दूसरा टेबल। तो हर टेबल के लिए ये /n लाइन चेंज करेगा, क्योंकि आई की वैल्यू 1 तो ये लाइन चेंज, 2 तो लाइन चेंज। ऐसे करके देखो मैंने इसको आउटपुट दिया, क्या बात है, हमें यहां पे दिखाई दे रहा है टेबल, लेकिन टेबल इस तरह से प्रिंट हो रहा है। 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल। अब थोड़ा सा और सुंदर लगने लगे, मैं इसके लिए क्या करता हूं, यहां पे /t और लगा देता हूं। देखो इस /t के लगाने से क्या होगा, देखें, अरे वाह क्या आउटपुट आया है। यानी कि एक टेबल का जो असली फॉर्मेट है वो यूं करके जो दिखना चाहिए वो दिख रहा है, बल्कि होता तो ये हॉरिजॉन्टली है। 1 से 10 तक दोनों तरह से एक जैसे होते हैं, इसलिए ये एक जैसा दिखता है। ठीक है ना, तो ये था हमारा टेबल ऑफ 1 to 10। अगर कोई हमसे कहता है कि 1 से लेके 10 तक के बजाय m से लेके n तक के टेबल प्रिंट करो, तो मेरे हिसाब से ये तो आपको खुद बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 से लेके 10 तक तो मैंने कर दिया, 1 से लेके 10 तक तो मैंने कर दिया। अब आप क्या करेंगे, आई को 1 के बजाय m से शुरू करेंगे
और आई को लेस देन इक्वल टू एन तक लेके चलेंगे। अब मेरी बात समझ में आ रही होगी। और एम और एन की वैल्यू हम यूजर से ले लेंगे। खुद करके देखिएगा, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम लगेगा। अच्छा, एक मैं आपको असाइनमेंट देने जा रहा हूं। अब मैंने स्क्रीन पे जो डाला हुआ है आपको दिख रहा होगा, असाइनमेंट फॉर स्टूडेंट, जिसमें मैंने क्या रखा है कि प्रिंट द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, जिसमें एस इक्वल टू लिखा 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल डॉट डॉट अप टू n का फैक्टोरियल, जिसमें n को आपको यूजर से लेना होगा और सम ऑफ सीरीज निकालना होगा। मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं, आप खुद करें तो अच्छा लगेगा। इसमें क्या होगा, 1 का फैक्टोरियल मतलब 1 से 1 तक की गुणा, 2 का फैक्टोरियल मतलब 1 से लेके 2 तक की गुणा। तो जो बाहर वाला लूप होगा वो 1 से n तक चलेगा, और जो अंदर वाला लूप होगा वो 1 से लेके i तक चलेगा, क्योंकि i जो होगा वो 1 पहली बार में, दूसरी बार में 1 से 1 तक, 1 से 2 तक, 1 से 3 तक, ऐसे करके। और जब ये चलेगा तो इसके अंदर जाने के बाद मुझे क्या करना है, एक लेना है f, मतलब f फैक्टोरियल बना सकते हो, और f को बार बार रीसेट करेंगे, कहां से, 1 से, और f में मल्टीप्लाई करेंगे j की, तो क्या होगा, फैक्टोरियल बन के आएगा। और फैक्टोरियल को हम सम में बाहर वाले लूप में आके, यानी कि अंदर वाले लूप से बाहर, बाहर वाले लूप के अंदर रह के हम क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस f लिख देंगे। फिर f को रीसेट कर देंगे फ्रॉम 1, ऐसे चलता रहेगा, और आप देखेंगे 1 से लेके n तक के फैक्टोरियल्स का सम आपकी स्क्रीन पे होगा। नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं जरूर आपको समझाऊंगा। दूसरी बात, यही था हमारा नेस्टेड लूप के बारे में। और अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा, कुछ पैटर्न्स सिखाऊंगा, क्योंकि पैटर्न्स जो होते हैं वो नेस्टेड लूप का एक बेस्ट एप्लीकेशन माने जाते हैं। कुछ सीरीज होती हैं, सीरीज मैंने जैसे दिखाई है, आप सीरीज करके देखें, बहुत सारी सीरीज आप बना सकेंगे। लेकिन जब बात पैटर्न की आएगी तो मैं पैटर्न आपको सिखाऊंगा, ठीक है। इट वॉज ऑल अबाउट द नेस्टेड ऑफ फॉर लूप। सीरीज की बात, वो सॉरी, पैटर्न की बात हम अगले लेक्चर में करते हैं। All the best, students.